बीजेपी पार्टी ने हमें इस योग्य समझा कि उन्होंने हमें टिकट दी है बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से, और जेजेपी जो गठबंधन है सरकार का, उसकी तरफ से हमें टिकट दी गई है, जो कि हम धन्यवाद चाहते हैं बीजेपी जेजेपी सरकार का। सुंदरता बढ़े और कोई जो आके देखे कि हाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है आपके क्षेत्र में। डांडियाँ भी जुड़ी हुई हैं क्या? कितनी डांडियाँ? आ रही है और लैट्रिन व्यवस्था की और साथ ही मेंढक होते हैं आकर के चले जाते हैं। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप चुनाव जीतने के बाद में, अभी तो मार्केट में देख रहे हो, लोगों से हम अच्छे से जुड़े हैं और सभी लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं। अंधेरा रहता है तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा काम करना है ताकि शहर रात को भी चमकता रहे। जो भी मेरी तरफ से जो हेल्प बन पाएगी सर, जो हमारे संगठन की वजह है, उसको भी किसी तरह कोई समस्या आती है उसकी भी हम फेस टू फेस बैठ जो हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं वो भी हमारी खूब हेल्प करेंगे और अब भी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है दैनिक हरियाणा में। और जैसे कि आपको पता है, हरियाणा के अंदर नगर निकाय के चुनाव चले हुए हैं। उसी को लेके हुए अभी हम नांगल चौधरी नगर पालिका क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जहां पर विभिन्न प्रत्याशी अलग अलग तरीके से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं चेयरमैन पद के लिए, प्रेसिडेंट्स पद के लिए। तो अभी उन्हीं को लेकर के अभी हमारे साथ में एक प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जो चेयरमैन यानी कि प्रेसिडेंट्स पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और अब मार्केट जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रिया सैनी से बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि मैं पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हूँ, तो मैं अपने गांव की बहन बेटियों का रोजगार बढ़ाना चाहती हूँ और अपने गांव में जिस घर में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, उसको पूर्ति करना चाहती हूँ। और डॉक्टर अभय सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी सहायता से मैं और भी अपने गांव में लाइट की व्यवस्था और अच्छा भी बढ़िया काम जिसकी सुंदरता बढ़े और कोई जो आके देखे कि हाँ बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि लगभग कितने वोट होंगे आपके क्षेत्र के? 10,000 हैं, इससे ज़्यादा हैं? इससे ज़्यादा ही लगभग, क्योंकि हमने जो सुना था कि 10,600 प्लस वोट कुछ ऐसा सामने आ रहा था। तो यहाँ पे महिलाएं के 5,000 प्लस। अच्छा। कितनी डांडियाँ हैं आपके क्षेत्र में? डांडियाँ भी जुड़ी हुई हैं क्या? कितनी डांडियाँ? 7 डांडियाँ। तो ढाणियों के अंदर क्या रुझान है आपका कि किस तरह से लोग आपके साथ में हेल्प करने के लिए? दूसरी चीज़ ये कि ढाणियों के अंदर कितने वोट हैं? 4,000 से। अच्छा, तो जैसे कि आप ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या कमी लगी क्षेत्र के अंदर? क्योंकि डॉक्टर साहब ने, एमएलए साहब है जो यहाँ पे विधायक मौजूदा हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम किया, फिर भी क्या कमी लगी कि मेरे को ये काम करना है, ये चीज़ की कमी है, इस चीज़ को मेरे काम करना है? कोई बहुत पानी की समस्या ज़्यादा आ रही है और लैट्रिन व्यवस्था की ये मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और थोड़ा हार्ड टच भी कर सकता है। ये क्या होता है कि जब चुनावी क्षेत्र होता है, जब चुनावी माहौल बनता है, तो बरसात के दौरान जिस तरह से मेंढक आते हैं और बरसाती मेंढक होते हैं आकर के चले जाते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप चुनाव जीतने के बाद में, अभी तो मार्केट में देख रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके बाद में गायब हो जाओ? नहीं, मैं पूरा साथ दूंगी। तो जनता आपको ही वोट क्यों दे? और भी मार्केट में बहुत सारे हैं, आपको ही क्यों दे? खूब काम किया है तो उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है, तो उनके काम को देख के सुनने में आया है कि जो रमेश सैनी जी हैं, जो आपके ससुर जी हैं, कि वो मार्केट में समाज सेवा के तौर पे काम करें, समाज सेवा बतौर काम कर रहे हैं। तो लगभग कितने साल से काम कर रहे हैं? 8 साल से। चलो ये बात हम उनसे, रमेश जी से पूछेंगे भाई वो किस तरह से अपने माहौल बना के रह चुके हैं, कितने साल से वो काम। हमने आपसे प्रिया सैनी से आपकी जो बात करवाई है, मुलाकात करवाई है। और आप सर, अच्छा, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बातें लेकर के आप मैदान में उतरे हैं, क्या क्या आप करने वाले हैं अगर जनता आपके साथ देती है? यही है सर, यहाँ पे जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, इनकी थोड़ी सी अभी कमी महसूस हो रही है। जैसे कि नाइट में चारों तरफ अंधेरा रहता है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा काम करना है ताकि शहर रात को भी चमकता रहे। कोई बाहर से आए तो उसको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। और एक अपने बाज़ार के अंदर थोड़ा सा गंदगी का सा माहौल बना रहता है, तो उस चीज़ को लेके भी थोड़ी सफाई व्यवस्था को अच्छे से करना है ताकि बाज़ार का सौंदर्यीकरण बना रहे। और एक ये अपने थोड़े से पानी की समस्या आ रही है, जो कि गर्मी की वजह से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा समस्याएं हो रही है पानी को लेके।
उसके लिए भी अच्छी से व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए। अच्छा, तो जैसे कि बहुत सारे युवा हैं जो खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, जो काफ़ी सारे वंचित भी रह जाते हैं, जीतने के बाद में उनके लिए कोई प्लानिंग है आपकी? उनके लिए यही है सर कि अपने जो भी है उनके लिए जो उनको ज़रूरत है, जैसे कि उनको तैयारी करने के लिए मैदान है, या उनके लिए जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है, या जो उनको टीचिंग की ज़रूरत है, उसमें जो भी मेरी तरफ से जो हेल्प बन पाएगी सर, जो हमारे संगठन की तरफ से जो हेल्प बन पाएगी, वो बच्चों के रोज़गार के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम जो मदद हो सकेगी वो कोशिश करेंगे कि हम उनको पूरा कर सकें। अच्छा, इसके अलावा आपके और क्या क्या मेन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में कूदे हुए हैं, इस मार्केट में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्या क्या मुद्दे आपके मेन रहेंगे वो और एक बार बता दीजिए दर्शकों को। यही है सर, देखो पहले तो हमने बीजेपी पार्टी ने हमें इस योग्य समझा कि उन्होंने हमें टिकट दी है बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से, और जेजेपी जो गठबंधन है सरकार का उसकी तरफ से हमें टिकट दी गई है, जो कि हम धन्यवाद चाहते हैं बीजेपी जेजेपी सरकार का, जो जिन्होंने हमें इस लायक समझा। और लोगों का भी अच्छा प्यार मिल रहा है, लोगों भी मिले हुए हैं लोगों से। मान लो हम पहले से भी एक बिजनेसमैन के तौर पे हैं, बाज़ार में मार्केट से में लोगों से जुड़े हुए हैं, तो लोगों को हमारे बारे में पता भी है। हमारा व्यवहार लोगों से काफ़ी अच्छा संपर्क रहे हैं, लोगों से अच्छी मुलाकातें होती रहती हैं। तो जो समस्या है, जो भी अपने समाज की, गांव की, जो भी अपने वार्डों की जो समस्याएं हैं, उसके लिए हम ये है कि लोगों को, जैसे कि कई बार क्या होता है उम्मीदवार जीतने के बाद लुप्त हो जाता है बाज़ार से, या जो अपने माहौल से अलग हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए ये है कि सर हम बाज़ार के अंदर रहने वाले बंदे हैं, और जैसे भी कोई लोगों की समस्या है उनके लिए वो बंदा अपने से फेस टू फेस मिल सकता है, फेस टू फेस बातें हो सकती है उस विषय में जो भी। और उसका सर क्या है कि उसको भी किसी तरह कोई समस्या आती है, उसकी भी हम फेस टू फेस बैठ के बातें कर सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। और ये है सर, जैसे कि कई उम्मीदवार होते हैं जो जीतने के बाद अपने अलग साइड से निकल जाते हैं, जो कि लोगों से अच्छे से रूबरू भी नहीं होते उसके बाद। तो हमारा यही प्रयास रहेगा सर कि हम सब लोगों से रूबरू हों, सब लोगों से मिलें, और जो भी समस्या है उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश यह है कि जैसे अपने बीजेपी पार्टी की सरकार है अभी आगे, तो अगर सर हम विजय होते हैं इस टाइम में, तो जो भी पार्टी की तरफ से काम होगा तो अपना आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे बीजेपी की सरकार है तो उसमें भी हमें काम कराने में आसानी हो जाएगी। और हमारे सहयोगी डॉक्टर अभय सिंह जी, जो हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी खूब हेल्प करेंगे, और अब भी कर रहे हैं। जो अपना जो भी एरिया है नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र जो है, उसके लिए भी उन्होंने खूब अच्छे काम किए हैं। जो भी ये बिल्कुल, ये तो एक अलग बात सी गई कि भाई डॉक्टर साहब तक पहुंच गया, एमएलए साहब तक पहुंच गए, लेकिन जो आपके मुद्दे थे वो समझ में आया, सुनने में आया, जो जनता ने देखा है। तो इसी तरह से आगे मिलते हैं नेक्स्ट प्रत्याशी से, क्या उनके मुद्दे लेकर के चुनाव में उतरे हुए हैं, क्या कुछ कहानियाँ लेकर के, क्या कुछ बात लेकर के, क्या कुछ करने वाले हैं। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।